आज का दिन इतना उत्तम है, खुदा का तारा हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद दें कि हम लोगों को यहाँ तक लाने में खुदा हमारे साथ साथ था, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को एकत्रित किया खुदा की योजना के अनुसार, खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें और उसको आदर महिमा दें, क्योंकि खुदा इतना उत्तम मान्य करुणामय है, उसकी सामर्थ्य खुदा है कि हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम खुदा को आदर महिमा दें कि शीला पीटर ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन को सुनने के लिए। यहाँ पर हम लोग सही सलामत में हम लोग एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। और आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा दें। उससे पहले कि हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन सुन जाएंगे। इससे पहले कि घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। एकत्र हैं सिर्फ आपके वचन को सुनने के लिए, आपका सम्मान प्रशंसा इबादत के लिए, धन्यवाद देने के लिए, अपने जीवों की रक्षा के लिए, सलामती के लिए। हम सब इस वक्त ये शाम आपके आगे अपने स्वरूप को झुका दें और आपको अपने बीच में उपस्थित जान आपका वादा है कि जिस स्थान पर, जिस छत के नीचे जहाँ पर भी तुम मेरे नाम की दिखाई दोगे, पुकारोगे, उस स्थान पर मैं मौजूद होकर के हमारे बीच में मेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और सुनकर पूरी करूंगा। ये विश्वास है तुम्हारा और आपने करके भी दिखाया है। क्या प्रभु सच्चे दिल से आज की शाम हम सारा आदर, जलाल, सम्मान, महिमा, प्रशंसा की इबादत आपकी करते हैं, क्योंकि आप उसकी योग्य हैं और आप ही ने कहा मैं भी तुम्हारा जीवित प्रभु परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं है, कोई पराया देवता तुम्हारा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। और सच्चे दिल से विश्वास के साथ मुझसे प्रार्थना करोगे, मेरी सत्ता, महिमा, प्रशंसा करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं पूरी सुनकर पूरी कर दूंगा। हम विश्वास करते हैं और आज की शाम सच्चे दिल से अपने पासवान के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, जो घर घर जाकर यहाँ तक कि अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहरों में भी जाकर के प्रचार करते हैं। आपने एक जिम्मेदारी दी है और माँ के गर्भ से ऐसे कुछ लोगों को आपने चुन लिया जो सारी सृष्टि में फैले हुए हैं। यहाँ पर इस घर में रोहित आपके नाम का जो विश्वास करता है वचन सुनाने के लिए अपने कुछ जिम्मेदारियों को छोड़ करके यहाँ पर आया। पहला स्थान और अहमियत आप ही को दिया। हम शुक्रगुजार करते हैं कि आपने उसको अच्छी सेहत में रखा है, अच्छी तंदुरुस्ती दी है और परिवार को भी अच्छी तंदुरुस्ती में रखा, आशीष किया। हम धन्यवाद करते और हर दिन हर पल हर क्षण उसके संग रह गए, उसकी सहायता मदद करते हैं, क्योंकि आप अपना वायदा पूरा करते हैं। जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रह करके तेरी सहायता मदद करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तुझे संभालूंगा और तेरे नजदीकी से तेरे विरोधियों को दूर कर दूंगा। सच है, यहाँ पर सब आपके नाम को मानने वाले हैं। प्यारे पिता अपना वचन लेकर आया, अपना वचन आपने उसको मुंह में डाला है, आत्मा में डाला है और वो वचन सुना के हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। हम आत्मिक उन्नति करने पाएंगे। आपका डर, आपका खौफ हमारे दिलों में समाये रहेगा और उस वचन को सुनकर सच में अपनी आत्मा को उस अनंत जीवन को पाने के लायक हम बना सकेंगे। सच्चे दिल से आपके आसमान के लिए उसको आपने जो कुछ भी आशीष दी है उसकी जिंदगी में और देते चले आए हैं, परिवार को दी है और उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक शख्स के लिए, नाम बनाम सबके लिए, दूर है, नजदीक है, कहीं भी है, क्या प्रभु, लेकिन है इस परिवार के जिन्होंने सबने आपका नाम जाना है और विश्वास पाया है और सच कहते हैं, हम दिल से कहते हैं, क्योंकि हम चर्चा भी करते हैं। आपने इस घर की मुखिया को बेशक अपने पास बुलाया है। उसके न रहने पर पृथ्वी पर संसारिक तौर से आपने आशीष
वर्षा के रूप में दी है, आकाश के तारागण के बराबर दी, समुद्र के बालू की किरणों के बराबर दी है। यानी प्रभु और अपना गर्भ इस परिवार के एक शख्स के साथ आपके दिलों में आपने डाला है और आपके नाम के आगे सब को झुकाते हैं। पहला स्थान अहमियत आप ही को देते हैं। या प्रभु उन सब आशीषों के लिए जो आप दे चुके हैं और रोज की जिंदगी में देते हैं और देने के लिए अपने भंडार में रखी है, उन सब आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। क्योंकि सच में स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उस परिवार से हम भी जुड़े हैं और इस परिवार के लोग जितने भी घर का मुखिया हो, कोई भी हो, एक जिम्मेदारी को निभाने जा रहा है। उस परिवार के साथ, अपनी बेटी के परिवार के साथ मिलकर आशीष मांग लेते हैं, आशीष मांग लेते हैं। क्योंकि आपने उस परिवार के शख्स को इतनी लंबी उम्र दी, इतनी लंबी जिंदगी दी, कई बार तो आपके मुंह से छुड़ाया है, छुड़ा करके आज उसको आनंद की खुशी का दिन देखने के लिए दिया है कि जिसकी तैयारी में वो परिवार लगा हुआ है, उसमें सब शामिल होते हैं, हम सब शामिल होते हैं। लेकिन उस काम की शुरुआत से पहले हम आपका परम पवित्र हाथ मांग लेते हैं, आपकी आशीष मांग लेते हैं। किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने पाएगी, खाने से, पीने से, आने जाने में, और प्रार्थना के साथ उस काम की शुरुआत होने पाएगी। आपसे सत्ता मदद मांगे तो जरूर जरूर ये हमारा अपने खुद का विश्वास है, आपका अनुग्रह, आपका सामन बना रहेगा शुरुआत से लेकर अंत तक, और उन कामों को अंजाम देकर आपकी आशीष के द्वारा आपकी महिमा, प्रशंसा और इबादत धन्यवाद करते हुए अपने घरों को लौटने वाले हो सकेंगे। सच्चे दिल से उस परिवार के लिए, इस परिवार के लिए ये आशीष मांग देते हैं। सबके आने जाने में उनकी रक्षा करना, हिफाजत करना, सारे दुख तकलीफों से, परेशानियों से बचा के रखना। क्या सच्चे दिल से इस प्रार्थना को आपसे मांगते हैं। और जितने भी बच्चे हैं जो कि यहाँ पे आ नहीं सके इस वक्त, जबकि उनको आना चाहिए, लेकिन कुछ संसारिक जिम्मेदारियां भी हैं, अपने संसारिक पढ़ाई लिखाई के लिए वो अपने घरों में हैं, जो आ नहीं सके हैं, लेकिन स्वर्ग का जानते हैं। हमें अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उससे सहायता मदद मांगनी है। इन सब बच्चों के लिए छोटी उम्र में है, अभी समझ बुद्धि ठीक से खुली भी नहीं है, विश्वास में इतना मजबूत भी नहीं थे, लेकिन नाम जाना है, कुछ तो विश्वास है, कुछ तो खौफ है, इनको अपनी आशीष देना और पवित्र आत्मा की प्रज्ञा देकर, समाज बुद्धि देकर के उनको सही रास्ते में पहुंचाना। अपने जो इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से उसको पूरा करने पाए, उसका नतीजा और देंगे, ऐसा फल देंगे, प्रतिफल देंगे, उच्च श्रेणी में सफलता, कामयाबी हासिल करेंगे। सच दिल से इन सब बच्चों के लिए, इन सब बच्चों के लिए नाम बनाओ, एक बच्चों के लिए ये आशीष मांग देते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के प्रभु की प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन को जब हम सुनते हैं, यहाँ पर उपस्थित सब लोगों को किसी मजबूरी से जो नहीं आ पाए हैं, उनके लिए भी हमारी प्रार्थना है। लेकिन जो यहाँ पर उपस्थित है, उनको पवित्र आत्मा से भरपूर करते हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर करके अपनी प्रज्ञा प्रदान करेंगे और शक्ति प्रदान करके, प्रज्ञा दे करके विश्वास की मजबूती देंगे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या दोनों संसारिक चीजों की कोई लालच नहीं, सिर्फ विश्वास की मजबूती, विश्वास की मजबूती को देकर ही हम दुनिया से जाने पाएंगे। सच्चे दिल से मुझलों को ग्रहण करेंगे, जो आपका खादिम उनको सुनाने जा रहा है, समझाने जा रहा है, विश्वास में बढ़ाने जा रहा है। उन बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना दिल से मांग लेते हैं और सारा आदर, जलाल, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। सच्चे दिल से हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे दिलों को, मनों को जांचते हुए, हमारे गुनाहों खताओं को माफ करते हुए, चूकों को माफ करते हुए हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे और पूरी करेंगे। आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। Praise the Lord। आइए हम लोग गीतों में जाएंगे। जागो सुनने वालों को वक्त जानने लगा, आज तुमको जलाने कोई आया
जब सोने वालों जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जब सोने वालों जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, तब लगने पड़ी क्यों सोने लगी। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, तब लगने पड़ी क्यों सोने लगी। हर तब तुम्हें कोई जगाने आए, अधिकार तेरी सोने लगी। लोग नतीजा कुछ ना मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, दुनिया में तुम्हें पाली, अपने लिए माफी कमाई है। दुनिया में तुम्हें पाली, अपने लिए माफी कमाई है। और मन की शांति पाने में जो सारी उम्र गवाई है। हर एक तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। प्रभु सोने वालों, आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाती है, जो बच जाती जीवन बातें। ऐसा न समझे आएगा भी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। सोने वालों, Praise the Lord. दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है नीले आसमां के पार जाएंगे। पेज नंबर 93, सॉन्ग नंबर 141। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे वादियों पर, हम मिलेंगे वादियों पर, और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा पूरा, वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा पूरा होगा, और देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का भी साथी या मैंने कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सच में अगर विश्वास हमारा मजबूत है, हम लोग चिंता फिक्र करते हैं ना, हमारे घर में वचन सुनने के लिए हम फिक्रमंद होते हैं। खुदा हमारे मनों को, हृदय को जांचता, वो अपनी योजना हमारे लिए तैयार करता है। अभी इस महीने में, इसी हफ्ते में, इसी महीने में हम ये सोच रहे थे कि समय नजदीक है, हमारे घर में वचन मतलब आएगा, लेकिन किसी कारणवश टाइम सब इधर उधर हो गया और हमें पता नहीं चला। और हम अपनी बेटी से कह रहे थे कि बेटी जरा बात करना भाई से कि हमारे यहाँ कब होगी, तो कहने लगी मम्मी हम बात करके बताएंगे। और इत्तेफाक की बात कि मंगलवार को प्रेयर सुन रहे थे और एकदम अचानक से इन्होंने कहा लास्ट में कि कल की प्रेयर इनके यहाँ होगी। हम सब एकदम है, हम तो अभी सोच ही रहे थे कि बात करेंगे, उन्होंने अनाउंस कर दिया। बहुत अच्छी बात है, ये है हमारे खुदा की योजना। जब हम दिल से चाहते हैं तो वो हमारी मदद करता है, हर पल हमारे साथ होता है, क्योंकि खुदा का वचन झूठा नहीं है, सच्चा है। वचन ही तो वो है और वचन हमारे पास हर पल रहता है। हमें बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि खुदा ने हमको ये मौका दिया। जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी भी गवाही है कि बहुत दिनों से हम लोग टीवी लेने के लिए सोच रहे थे, बहुत टाइम से, लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जा रहा था कि नहीं ले पा रहे थे। और इसमें तो बहुत ज्यादा ही थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो हम नहीं ले पा रहे थे टीवी। लेकिन सच में ये खुदा की योजना होती है, जैसे कि मेरी मम्मी ने कहा कि हर एक बात में खुदा की योजना है। और सच में खुदा ने मेरे भाई को और मेरी दीदी, नीलू दीदी के हृदय को दीन किया और उन्होंने अपनी टीवी हमें दी और आज ही मेरे हस्बैंड लेकर गए हैं टीवी घर में। और जब घर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने यही बात कही कि देखो ये खुदा की योजना कितनी मतलब महान है कि हम तुम सोच ही रहे थे और सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से इस बार करके टीवी ले लेंगे, और लेकिन देखो मतलब जो है दीदी ने दे दिया। तो मैंने कहा सही बात है। आज हम बाहर निकलते हैं और जब हम लोगों की बातों को सुनते हैं तो हम देखते हैं और पाते हैं कि जहाँ दो भाई हैं वहाँ भी आपस में प्रेम नहीं है, जहाँ एक भाई है वहाँ भी आपस में प्रेम नहीं है। लेकिन मेरे खुदा ने हमें ऐसे परिवार से जोड़ा और ऐसी शिक्षा मेरे माता पिता ने मुझे दी है और हमारे भाई बहनों को दी है कि हम लोग चाहे जो भी है लेकिन हम एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत चीजें हैं, जैसे कि मैंने पहले भी गवाही दी कि आज मैं पढ़ा रही हूँ, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, वो सिर्फ नीलू दीदी की वजह से है और इसी ने पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया। और भी मेरे भाई बहन है, मम्मी की भी मदद है इसमें, हर किसी की मदद है, मेरी मदद है कि अगर वो ना चाहे तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन वही है जो इस घर को पूरी एक बुनियाद में लेके चल रही है। और ये सिर्फ खुदा की ब्लेसिंग्स होती है कि इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे भाई बहन कि हमारे पास कुछ ना होते हुए भी जो हमारे पास होता है उसी में हम एक दूसरे को कर देते हैं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारी इस बात को खुदा ने सोचा समझा और हमारे लिए उस टीवी को प्रोवाइड करवाया। ये बात टीवी की नहीं है, बात है कि हम जिस चीज की चाह रखते हैं पिता उसे प्रोवाइड करवा देता है। तो अगर वो चीज वो करता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने शरीरों को मारता कूटता और वश में रखते हुए उसकी देवरी में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, उसकी महासभा में बने रहें, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे जीवन का उद्धार है। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि सही बात है, अचानक से कल मम्मी का अनाउंसमेंट हो गया और मम्मी मेरे से कही रही थी कि भाई से बात करना फिर मुझे बताना, और मैंने कहा कि ठीक है। अब लेकिन जब भाई ने भवन में बोला तो मैं कुछ कह ही नहीं पाई और मैंने कहा ठीक है कर दीजिए। लेकिन मेरे मन में वहां से निकलने के बाद ये हो रहा था कि ऐसा तो नहीं मम्मी कहेगी कि तुमने क्यों रखवा दी, तुमसे कहा था कि तुम मुझे बता देना। बहुत
बहुत सी चीजें, लेकिन बार बार खुदा मन में यही डाल रहा था कि वो कुछ नहीं कहेंगी, और ये खुदा का वचन है जिसके लिए जिस समय को उसने नियुक्त कर रखा है, वाकई वो वचन वहाँ होना ही होना है। तो इसलिए मैं सच में जब मैं घर आई, पहले मैंने डर के मारे इसलिए नीलू दीदी को रास्ते से ही फोन कर दिया कि मम्मी को बता दो, तो दीदी कह रही मम्मी अभी वॉशरूम में है, तुम आना तो बात करना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आई तो मैंने मम्मी से कहा, तो मम्मी कुछ भी नहीं बोली, हमने कहा हाँ ठीक है और तुम टाइम से आ जाना बस, और होने दो मीटिंग। तो मैंने कहा सच में ये वाकई में खुदा की योजना है, क्योंकि जो उसके वचन का भूखा और प्यासा है बेटा अपनी में वहाँ पे बरसाता है। मैं भाई के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि सच में मैं जैसा जानती हूँ और जो मेरा विश्वास है कि मैं ये मानती हूँ कि खुदा के बेटे हैं, और खुदा ने मुझे इस बात का खुद दर्शन दिया, मुझसे उन्होंने बातें करी हैं और मैं इसकी गवाही देती हूँ कि जो आपके संग अद्भुत कार्य होता है हमें दूसरों को बताना है, उसी के द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ता है कि भाई ने इतने अच्छे वचन का ज्ञान हमको दिया है, इतना सच्चा वचन, इतना पवित्र वचन हमें दिया है कि जो हम नहीं जानते थे। क्रिश्चियन जरूर है लेकिन हम नहीं जानते थे कि वचन का मतलब क्या है और उसे अपने जीवन में लागू कैसा करना है। आज हमारी आया दीदी है तो वो कहने लगी कि हम पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते हम वॉशरूम के लिए गए तो हमसे कही मैम मैं बताइए जल्दी। तो मैंने कहा हाँ बताइए। वो हिंदू है और वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हुई है। तो मैंने कहा क्या हो गया दीदी? कह रही एक बात सुनो और सब लोगों को बता दीजिएगा कि दिल्ली में चुड़ैल आई है, चुड़ैल वो सब बच्चों को मार दे रही है। और मेरी बहन का फोन आया था, मैं उनकी बात सुन रही थी और मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर क्या करना है? तो कहने लगी मैंने तो अपने हस्बैंड की गाड़ी में मैं क्रॉस का चिन्ह बना दूंगी, अपने बच्चों के गले में सबको पूछ पहना दूंगी। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इससे क्या होगा, वो चुड़ैल नहीं आएगी? तो कहने लगी कि हाँ मैम आप भी सबको बता दीजिएगा। तो मैंने फिर उनको वचन से समझाया। मैंने कहा ये खुदा का मंदिर है ना, और जब अगर आप विश्वास करती हैं और अपने परिवार को, अपने बच्चों को उसके पवित्र लोगों में सौंपती हैं, मैंने कहा कोई चुड़ैल, कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकती आपके परिवार को। मैंने कहा आप इस बिल्डिंग में बैठी हैं, आपका बच्चा उस बिल्डिंग में बैठा है, आप कुछ कर सकती हैं? कहने लगी नहीं। हमने कहा कौन करता है? यीशु मसीह। कहने लगी हाँ। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो बहन को भी इस बात की समझ में आई। इसीलिए हम कहते हैं जैसा हमारा विश्वास है उसके द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और खुदा अपने बच्चों को हर जगह इस्तेमाल करता है अपने वचन के लिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि मुझे ये वचन कैसे मालूम चला। जब मैं भाई की मीटिंग से जुड़ी, उन्होंने मुझे ये वचन बताया जिसका ज्ञान मुझे है और जो मैं दूसरों को दे रही हूँ। और अगर एक भी व्यक्ति मेरे द्वारा उद्धार पाता है, इस वचन पे विश्वास करता है, तो ये मेरे खुदा की बड़ाई, प्रेम और धन्यवाद है। एक छोटी सी है गवाही। मैं नहीं जानती थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। आराम से अपने घर में बैठी थी, लेकिन फोन आया और हमसे मिस्टर जॉन कहने लगे शीला से फोन पे बात कर दो, आज उसके घर में मीटिंग है। हमने हमेशा तो बता देती थी, अभी नहीं बताया उसने हमको। तो खैर हमने फोन पे बात की, लेकिन बड़ी दूर से आना हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम सच कह रहे हैं। और वो भी धूप में। धूप में तो हम चलने में बार बार कह चुके, हमारे लिए चलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे हम बहन से बात कर रहे थे, तो तब भी नहीं बताया कि प्रेयर मीटिंग है, लेकिन मैंने कहा हमारे लिए मुश्किल होता है, हम नहीं आ पाएंगे। तो कहने लगे हाँ मैं जानती हूँ इतनी दूर से आना मुश्किल है। तो मैंने पूछा रेखा है पास में? तो बोला कि हाँ। हमने रेखा से बात करवा। तो रेखा से जब बात की, हमने ऐसी खेल खेल में बोला तुमको याद नहीं आई आंटी की कि आज घर में प्रेयर मीटिंग है, तो हम बिल्कुल से कह दे जाओ आंटी को ले आओ। कहते अच्छा। बिल्कुल से तुरंत कहा, और हम सब कहते खुदा उस बेटे को आशीष दे, उस बेटे को इतनी आशीष दे। सच में वो अपने घर के बच्चों की, सबके भाई बहनों की, जो भी है सबकी जिम्मेदारियां पूरी करता है, और साथ में मेरा भी बोझ उठाता है, मेरा भी बोझ उठाता है। फिर दूर से लेकर के आता है, छोड़ता है। ऐसा कौन इंसान करता है? किसके दिमाग में ऐसी बात आती है? कोई नहीं। लेकिन सच है कि वो बहुत, मैं अपने खुद के लिए कह रही हूँ कि मेरा मददगार है, और ये खुदा उसको मेरे लिए भेजता है। खुदा की योजना की आज मैं इस प्रेयर मीटिंग में शामिल होने वाली। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। और दीदी को भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हमेशा मैं बोलती हूँ सही में तुम इतनी दूर से आते हो और लेके जाते भी हो।
Praise the Lord. एक दवाई और है मेरी कि आज डैनियल के हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे और मैं कहती थी उससे हमेशा कि मतलब जो है तुम पढ़ाई नहीं करते हो, मुझे लगेगा तुम हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हो और तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हें और पढ़ना चाहिए। और मेरे हस्बैंड कहते तो उसके पीछे मत पड़ो, वो पढ़ता है ठीक है उसको करने तो हमने कहा नहीं लेकिन बोलेंगे तभी उसको लगेगा ना। फिर मैंने और सोनल मतलब बैठे हुए थे और हम उसको समझा रहे थे और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सोनल भी उसको एक बड़ी बहन की तरह समझा रही थी कि देखो ऐसे करना, ऐसे अपनी स्पीड बढ़ाओ, ऐसे करो, ये करो, टाइम बांधो, पढ़ो, अब ये समय तुम्हारी पढ़ाई का, अच्छे परसेंटेज ले आओ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब कैसे वो उसको समझा रही है एक बड़ी बहन होने के नाते, जैसे हम लोग हमारे भाई बहन समझाते हैं कि ये सही ये गलत। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कुछ नहीं, दीदी की बात सुनो समझो, देखो तुम्हें बता रही है कैसे हाई स्कूल का पेपर देना है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जो बच्चा मैथ में इतना कमजोर था कि उसको सच में बता रही हूँ उसको 2 का टेबल भी नहीं आता, मैं सच बता दूँ आपको कि मतलब इतना वीक था वो बच्चा, इतना वीक था। और आज जब मैंने उसके नंबर देखे तो सारे सब्जेक्ट में पास है अपनी मेहनत से। और ये मेहनत उसकी और मेरे पिता की है क्योंकि हम प्रतिदिन अपने पिता के हाथ में सृष्टि को, फियोना को, सोनल को, शॉन को छोड़ते हैं कि जो बच्चे ये पढ़ाई वाले खुदा इनको ऐसी बुद्धि समझ दे कि सिर्फ पढ़ाई में अपना मन लगाए। और सच में खुदा हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर आमीन में देता है। वो बच्चा मैथ में भी पास है और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मतलब ऐसे अद्भुत तरीके से जब हम अपने बच्चों को खुदा के हाथ में, अपने पिता के हाथ में सौंपते हैं ना, जब कहते हैं ना अपने उत्तम दिनों को हम सिर्फ अपने पिता के हाथ में सौंप देते हैं कि आपने दिया, आप ही इसके सब कुछ है, तो सच में वो बड़ी आश्चर्यचकित वाले कामों को हमारे जीवनों में करवाता है। और इतने अच्छे उसके इंग्लिश में इतने अच्छे नंबर आए हैं और मैथ्स में पास है, बाकी सारे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब में बहुत अच्छे नंबर आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी मेहनत से पढ़ रहा है, ना कोई कोचिंग ना कोई क्लासेस, और सिर्फ वो अपनी बुक से और सब पढ़ाई कर रहा है। और उसके बाद अगर वो इतना, जिस बच्चे को 2 का पहाड़ा ना आता और 2 का टेबल ना आता और मैथ्स हाई स्कूल की निकाल ले पास कर ले, तो ये मेरे जीवन के लिए तो बहुत बड़ी बात है और सिर्फ ये मेरा खुदा ही कर सकता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। खुदा ऐसे इन बच्चों को और बढ़ाए ताकि ये बहुत अच्छे नंबरों से पास है और इसी तरीके से मैं नहीं, ये बच्चे भवन में जाके गवाही और धन्यवाद करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अभी हम वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. हम एक कोरस गाएंगे। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुना। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुना। यीशुआ 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 मेरे मन में समा।
यीशुआ मेरे मन में समा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुतों ने मुझे देखने और मुझे जानने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने आप को उन सब से छुपा लिया, क्योंकि मैंने इस जगत के मूर्खों को अपने आप को प्रकट करने के लिए चुन रखा है। ध्यान रहे कि हम और आप इस पृथ्वी पर कैसा परिश्रम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान देने की विषय में ये बात है कि हमारा परिश्रम कैसा है। दुनिया में हम बहुत कुछ देख रहे हैं, उतार चढ़ाव, और दुनिया में हम बहुत सी बातों को सुन रहे हैं, और धीरे धीरे अभी और ऐसी बातें सुनाई देंगी जिसमें आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि यही खुदा है। लेकिन जो परिश्रम करते हैं वो संदेह नहीं करते, और जो पिता की रोटी से खाते हैं वे कभी व्याकुल नहीं होते, और जो कुछ पाने की चाह से अपने स्वामी के हाथों की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं वे कभी निराश नहीं होते। ध्यान रहे कि तुम्हारा विश्वास कैसा है। ध्यान रहे कि तुमने क्या सोचकर मेरे वचन को पढ़ा, तुम मुझसे क्या प्राप्त करना चाहते हो। देखो, जब यीशु मसीह बरतुल्मै के सामने आया तो उसने कहा कि तू क्या चाहता है। उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा जा, जैसा तू चाहता है वैसा तेरे साथ हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह हमारे विश्वास पर निर्भर करता है कि हमने अपने सृष्टिकर्ता को कैसे ग्रहण किया है। इस संसार और संसार के रिश्ते, इस संसार और संसार में की बातें, और ये पूरे संसार का एक जाल जो मनुष्य के ऊपर पड़ा हुआ है। मनुष्य इस जाल से और इस संसार से कभी भी निकलना नहीं चाहता। लेकिन ध्यान रहे कि आप जितना ज्यादा इस संसार और संसार के जाल को प्यार करोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को पिता के वचन से दूर कर दोगे। पिता के वचन के निकट आने के लिए ये अवश्य है कि तुम पृथ्वी पर की कोई भी बात ना करो, क्योंकि देखो मैं स्वर्ग का हूं और मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। इसलिए बहुतेरों ने मेरा इनकार किया, क्योंकि वह स्वर्ग के नहीं है। तुम ही बताओ कि पिता ने कुछ बर्तनों को दुष्टता करने के लिए बनाया, और पिता ने चाहा कि वो पूरी रीति से नाश हो, तो तुम ही बताओ कि कैसे वे बच सकते हैं। इसलिए जिन बर्तनों को उसने दुष्टता के लिए बनाया वो दुष्टता करते करते इस पृथ्वी से नाश हो जाएंगे, परंतु तुम उन बर्तनों को देखकर अपने स्वभाव को ना बदलो। तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे पिता खुदावंद यीशु मसीह के स्वभाव के तरह हो। देखो, मैं तुमको सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर तुम सताए जाओगे और इस पृथ्वी पर तुम्हारी निंदा की जाएगी, और हर एक मनुष्य मेरे वचन के कारण तुम्हारा ठट्ठा करेगा। लेकिन जो अंत समय तक बना रहेगा वो एक बड़ा प्रतिफल पाएगा, और वो बड़ा प्रतिफल कुछ और नहीं बल्कि मैं हूं। तो ध्यान रहे
कि आप अपने जीवन में कैसा फल प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ तुम बोगे वही तुम काटोगे। मैं तो एक मिट्टी का लौंदा हूं, मैं एक मिट्टी का कण हूं, मैं कैसे तुम्हारे स्वभाव को बदल सकता हूं? मैं अपने आप को तो बदल नहीं सकता, तो मैं तुम्हारे स्वभावों को कैसे बदल सकता हूं? पिता ने हमेशा इन बातों को समझाने के लिए हमारे सामने एक खुली हुई पुस्तक रखी है, और जो जितना ज्यादा उस पुस्तक पर ध्यान देगा उतना ज्यादा पिता इस संसार पर से उसकी दृष्टि को उठा देगा। मनुष्य की दृष्टि इस संसार पे लगी रहती है, परंतु पिता की दृष्टि तुम्हारे ऊपर लगी रहती है कि कब मेरा बच्चा फिरेगा और कहेगा, खुदावन मैं आज से इस संसार और संसार में की बातों का परित्याग करता हूं, मैं अपने मनों को तेरी ओर फेरता हूं, और अब से आज से तू मुझे संभाल। आखिर क्यों यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है? कितनी बार आपने यह वचन पढ़ा कि स्वर्ग से यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है। तुम ही बताओ कि स्वर्ग से पृथ्वी पर आखिर खुदा की दृष्टि सारे मनुष्य को क्यों निहार रही है? ताकि कोई एक उसके मन के मुताबिक मिले और पिता उससे अपनी महिमा कराए। परंतु पिता ने बहुत कोशिश करी, परंतु पाया एक भी ना निकला। तब पिता इस पृथ्वी पर मनुष्य को बना के पछताया, इसलिए कहीं पिता ऐसा ना हो कि जब तेरी दृष्टि मुझ निकम्मे पे पड़े तो तू मुझ निकम्मे को देख के पछताए। बस इतना करना कि मैं तेरी दृष्टि में बना रहूं, मैं तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरूं, या मैं तेरी दृष्टि में बहुत शुद्ध मनुष्य ठहरूं। ऐसा मैंने तुझसे नहीं मांगा, क्योंकि तेरी दृष्टि में पवित्र और शुद्ध कोई नहीं है। पिता बस मेरे लिए इतनी दया करना कैसे कि मैं तेरी दृष्टि में बना रहूं। याद रखना, इससे ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और जितनों ने इन बातों पर विश्वास कर लिया उतनों ने अपने आप को उद्धार में दे दिया। आज किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने पिता के उस वचन के लिए अपने आप को तैयार करना है जो उद्धार करता इस पृथ्वी पर लेकर उतरा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उस ठहराए हुए वचन पर जो पिता ने इस पृथ्वी पर तुम्हारे और मेरे लिए रखा है विश्वास करना। परंतु आज किसी ने उस वचन पर विश्वास नहीं किया। सब ने कहा पिता क्षमा करने वाला है, वो क्षमा कर देगा, वो सबका प्रभु है, वो सबको बचा लेगा। हम सब एक साथ स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे और स्वर्ग का द्वार तोड़ के प्रवेश कर जाएंगे, चाहे उसमें ताला लगा हो चाहे ताली लगी हो। ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं। पता नहीं क्यों एक आयत दे रहा है, मैंने खोला कुछ और है और मुझे दे कुछ और रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे, वचन को आदर और महिमा देने के लिए। मैं कह रहा हूं मैंने खोला कुछ और है, मुझे दे कुछ और रहा है। मत्ती 5 आओ हम उसके अनुसार चलें। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। मत्ती 5:20 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मत्ती 5:20
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ध्यान रहे कि तुमने क्या पढ़ा, ध्यान रहे कि तुमने क्या सीखा, ध्यान रहे कि तुमने क्या सुना। आपको मालूम है आज हर एक जना अपनी कलीसिया में, आज हर एक जना अपनी संस्था में खड़े होकर कहता है हम सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आपने देखा वो उसका किसका वो टाइड का एड साबुन है, हाँ सर्फ का एड देखा। जो एड आता है वो एड अपने प्रोडक्ट के बारे में कहता है बहुत अच्छा, और इसको जैसे ही आप ले लेंगे आपके लिए लाभ हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या सही है ना, सही बोल रहे। तो आज संस्थाओं को लोगों ने प्रोडक्ट बना रखा है। अब ताली संस्थाओं को लोगों ने प्रोडक्ट बना रखा है। क्या बना रखा है? तो हमारी संस्था में आओ, आके देखा आपने, स्वर्ग के राज में डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट रॉकेट की तरह जाओगे। तो हमारी संस्था में हो, और संस्थाओं के अंदर लोगों का विश्वास क्या है। आप याजक की तरफ देखें, संस्थाओं के अंदर लोगों का विश्वास क्या है। संस्थाओं के अंदर लोगों का विश्वास ये है कि हम सब स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। लेकिन प्रभु के वचन में कुछ और लिखा है। प्रभु के वचन में लिखा है मत्ती 25, मत्ती 25:9, मत्ती 25:9 में लिखा परंतु समझदारों ने कौन समझदार है? ये समझदार कहां से आ गए? हेलो हेलो हेलो, ये समझदार कहां से आ गए? और ये कौन बताएगा कि कौन समझदार और कौन मूर्ख? हेलो, कौन बताएगा कौन समझदार और कौन मूर्ख? लेकिन समझदारों ने उत्तर दिया। उत्तर समझदारों के पास है, उत्तर समझदारों के पास है, क्योंकि वे किताब में लिखी हुई बातों को जानते हैं। अब जो समझदार होगा वो बोलेगा। नवी आयत में लिखा 25, मत्ती 25:9 में लिखा परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं हो सकता कि हम सब स्वर्ग राज्य में जाएं। ए भैया, हाँ हम चाह रहे हैं कि सब जन जाएंगे। कलीसिया में क्या हो जाता है, संस्था में हम सब भी एक साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। अरे तो समझदार फिर क्या, समझदारों का कहना बेकार हो गया।
कह रहा कदाचित ये नहीं हो सकता। हाथ में करो, ऐसे करो, ऐसे, बड़ी मजा आती, मजा बहुत आती। बोलो माँ जा, अब बोलो मजा। देखो ये भी मजा, किस चीज की मजा भैया? ऐसे करो भैया, किस चीज की मजा? समझदार, समझदार। वो सब कहेंगे भैया तुम्हारे और हमारे लिए पूरा हो ही नहीं सकता। और जो एकदम अंधे बहरे लूले लंगड़े वो खड़े हैं और उनसे आप कह रहे हम सब एक साथ स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। हाँ जाने दो, जाने दो, सब पहुंचेंगे, कुछ नहीं बोले। लेकिन समझदार बोले ऐसा नहीं हो सकता। नवी आयत, समझदारों ने उत्तर दिया हमारे लिए पूरा ना हो तो क्या पूरा होगा, और जो पूरा होगा उसको हम तक खा लेंगे। समझदारों ने साफ बता दिया ये पूरा नहीं हो सकता, तो मतलब कुछ है जो पूरा होगा। समझे वचन? समझदारों ने साफ बता दिया ये पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ है जो पूरा हो चुका। अब जो उस पूरे को निहारेगा वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। ये पूरा नहीं हो सकता कि तुम संस्थाओं में, कलीसियाओं में जा जाके मेरे वचन को जान लो। मेरे वचन के लिए हियाब बांधना होगा। मेरे वचन के लिए तुम्हें पूरी रीति से चौकस होना पड़ेगा, और मेरे वचन के लिए तुम्हें निकलना पड़ेगा। अरे ये सब थोड़ी ना करना है, बस ये चर्च बढ़िया है। 1 घंटा 10 मिनट गए और उसके 15वें मिनट पे मीट की दुकान पर खड़े। हम खुद खड़े होते हैं, जैसे जैसे छुट्टे हो सबसे पहले टारगेट मीट लेके दे दो, फिर उसके बाद दूसरा काम। ये बढ़िया चर्च। 1 घंटा 10 मिनट खत्म, और 15 मिनट में मीट की दुकान, और 20वें मिनट में घर। अब वो पूरा जो होगा वो कौन करेगा, कैसे होगा, और कैसे हम और आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? देखो हमारा कितना अच्छा बच्चा है, हर संडे चर्च जाता है। देखो हमारी कितनी अच्छी बेटी है, हर संडे चर्च जाती है, कोई भी संडे नहीं छोड़ती। जाना चाहिए, आराधनालय के अंदर उपस्थित होना चाहिए। लेकिन कलाम में क्या लिखा, ये कदाचित पूरा नहीं हो सकता, तो पूरा क्या होगा? मत्ती 25:9 कलाम में लिखा, पढ़े। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है, अब भला क्या है ये बताओ भैया। भला तो ये है कि तू बिचले। अब तुम मेहनत करो, अब कर लो तुम मेहनत, अब कर लो, जाओ जाके जल्दी से बेचने वाले के पास। अभी तक तो तुम निकले नहीं, अभी तक तो तुमने क्या वचन, कैसा वचन भैया, बस ठीक है। अब कह जाओ जाके बेचने वालों से मोल ले लो। आप किसके साथ रहना चाहते हैं? आप अंत के समय में भागना चाहते हैं कि आप रोज थोड़ा थोड़ा परिश्रम करना चाहते हैं? तो रोज परिश्रम करने वालों का एक विश्वास होता है। अब हम कहें कि भैया हम रोज परिश्रम कर रहे हैं, क्या हम रोज परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन विश्वास हमारा उन्हीं की तरह हो जिनको मोल लेने जाना होगा।
तो तुम्हारा रोज का परिश्रम व्यर्थ हो गया। तो जो रोज का परिश्रम है वो आपको एक विश्वास की ओर बढ़ाएगा। जो रोज का परिश्रम है वो आपको एक विश्वास में स्थिर करेगा। और वो विश्वास है क्या भाई? वो विश्वास है क्या जिसमें स्थिर करेगा? अगर मैं रोज परिश्रम करूंगा तो एक जगह मेरा विश्वास स्थिर होगा, और जिस जगह मेरा विश्वास स्थिर होगा वो विश्वास मुझे उद्धार देगा। तो वो विश्वास है क्या? मत्ती उसका 25वां अध्याय, अब देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मत्ती उसका 25वां अध्याय, बस एक सेकंड रुकिएगा। मत्ती उसका 25वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है। क्या लिखा है? आधी रात को धूम मची। अरे विश्वास कौन सा है? कौन सा विश्वास है? धूम कब मच रही है? आधी रात। सब सो रहे। अब जो रोज परिश्रम कर रहा है, जो रोज परिश्रम कर रहा है वो मतवाली नींद में सोएगा। वो चौकस रहेगा। उसके विश्वास ने उसकी रखवाली की। आप जो रोज परिश्रम कर रहे हैं, आपका भी अगर विश्वास यही है कि भैया सुबह होने दो, अभी सुबह उठेंगे, सुबह देखेंगे वो आए, तो फिर रोज परिश्रम ना करो, फिर आराम से बैठो, जाओ आराम से कबाब वबाब का इंतजाम करो, पराठे बनाओ, खाओ पियो, मस्त चौड़े से सो, एसी ऑन करके। जब वो आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन जो रोज परिश्रम कर रहे हैं वे मतवाले नहीं होते। उनका सोना जागने के समान होता है। ये उनकी खूबी है। बहुत ध्यान से देखो, जब जब खुदा ने बात करी तब तब नबी सो रहे थे। देखा आपने? अधिक से अधिक नबी सो रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन पिता उनसे बात कर रहा है। तो ये नबी सो रहे हैं और पिता बात कर रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आया। पिता को ये रात का पहर ही क्यों अच्छा लगता है? पिता को ये रात का पहर क्यों अच्छा लगता है? अरे दिन में आना तो और क्या। तुम्हारा जो रोज का परिश्रम है वो तुम्हें एक विश्वास में दृढ़ करेगा, और वो विश्वास ये है, मत्ती 25:6 में लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है। दूल्हा कौन आ रहा? दुल्हा आ रहा है। तो अगर दूल्हा आ रहा है तो दुल्हन जगी होगी। यस। ये खूबी है कलीसिया की, और कलीसिया दुल्हन है। कर लो जाके बात संस्थाओं में, कलीसियाओं में, सब सोच पड़े हैं, मोटे ताजे बकरे हो गए, एकदम हलाल करने वाली स्थिति में पहुंच गए, और सबको हलाल करेगा पिता। कह रहा तुमने मेरे वचन का इनकार किया। दुल्हन अपने दूल्हे के लिए जागती है। ये खूबी है। तब एक वचन और पढ़े। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
नीति वचन बोले 31वां अध्याय। नीति वचन 31वां अध्याय। 15वीं आयत। नीति वचन 31वां अध्याय 15वीं आयत। पढ़े, सब एक साथ पढ़ेंगे, 1 मिनट जाइएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करे। हाँ, नीति वचन 31 नीति वचन 31 15। अरे नहीं भैया, है भैया इधर। हाँ देखो, हाँ, क्या कर रहे हो? मीटिंग? हाँ, ये मीटिंग किस चीज की? शांति आए, प्रभु आशीष दे, हमारे घर में मीटिंग हो जाए। देखो देखो, हमारे घर में मीटिंग हो जाए। क्या करोगे मीटिंग? कहा क्या करोगे? क्या करोगे मीटिंग करा के? अरे मीटिंग तो फरीसी भी कह रहा था हमारे घर में होता, प्रभु आज रात हमारे घर में आइए और भोज खाइए। प्रभु ने कहा तुमने मैं घर आया, मेरा पैर ना धोया, मेरे हाथ धोने के लिए मेरे पैर धोने पानी नहीं दिया। लेकिन हमेशा याद रखो, आप अगर रोज परिश्रम कर रहे हैं तो आपका विश्वास एक चोटी का विश्वास होगा। सड़क कड़क पत्थर ये टीले वीले का विश्वास आपका नहीं है। आप बात करें सड़क की, टीले की, ईंटे पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, और रोज की मीटिंग आप कर रहे हैं, रोज प्रार्थना सभा कर रहे हैं, आपका विश्वास एक चोटी का विश्वास होगा। और चोटी का पक्षी है उकाब, सबसे ऊंचे उड़ता है, उसकी उड़ान सबसे ऊंचे, और वो ताजा भोजन खाता है। आप देख लीजिए, रोज का मीटिंग में वचन होता है, रोज एक नया अलग वचन। आप रोज सुनिए वचन, रोज सुनिए। आप रोज या ये नया वचन कैसे लाता है? कहां से लाते हो? मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैंने खोला कुछ और तब बोल कुछ और। हाथ देखिए, हाथ देखिए, हाथ मजा आती है? नहीं मजा आती है? सब बावली बन के बैठ जाते, पागल। हम लोग की पागलों की टोली, हम लोग की कौन सी टोली है? पागलों। और सब घोषित कर दिया गया है कि इस टोली को कोई ठीक नहीं कर सकता, और जो ठीक करने जाता है वो भी पागल बन जाता है। पागल नंबर 1। पौलुस ने क्या कहा? मैं सबसे बड़ा पागल। किसने कहा? कह रहा मैं पागलों के समान। क्या कह रहा? मैं पागलों के समान, मैं पागलों के समान मसीहों को प्रेम करता हूं। अगर कोई है मुझसे अधिक प्रेम करने वाला तो मेरे पास आए। डेफिनेशन दे रहा है। अच्छा, जब आप रोज परिश्रम करेंगे तो आपका विश्वास एक चोटी का विश्वास हो जाएगा, चोटी का विश्वास हो जाएगा आपका। थोड़ी देर हम ठहर जाएं, थोड़ी देर हम रुक जाएं। कलाम में लिखा, नीति वचन 31 और 15वीं आयत में लिखा, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है, और अपने घराने को भोजन खिलाती है। ये है कलीसिया। सच है। भोजन का प्रबंध, भोजन का प्रबंध करना जानती है कलीसिया। अब बहुत सॉलिड, एकदम याद बांध के चलती है।
कलीसिया हजारों, 2000, 5000, 500 परिवार से नहीं बनती। कलीसिया बनती है जहां 2 या 3 एक मन हो गए। आपको मालूम पहली कलीसिया में कितने लोग थे बताओ? अच्छा, जब पहली कलीसिया बनी तो कितने लोग थे उसमें? 3। बताओ कौन कौन? खुदा, आदम, हवा। नहीं, खुदा जो है वो कलीसिया नहीं है, वो कलीसिया का सिर है। कलीसिया है आदम। कलीसिया आदम है और आदम के अंदर से निकली स्त्री, इसलिए कलीसिया स्त्री को दर्शाती है। हमेशा याद रखें, आप और हम किस विश्वास में, क्योंकि एक सच्ची कलीसिया के पास भोजन आता है। भोजन हर के पास नहीं है। आप देखिए 5 साल का बच्चा भी, 6 साल का बच्चा भी भजन संहिता की पुस्तक पढ़ने लगता है और जल्दी से यूट्यूब पर, फेसबुक पर करके हमारा बच्चा प्रचार कर रहा है। तुमने जाना ही नहीं प्रचार, क्या प्रचार है तुमने जाना। मैं ये मना नहीं कर रहा कि 5-6 साल का बच्चा प्रचार नहीं कर सकता। खुदा चाहे तो कोई भी कुछ कर सकता, जब पत्थरों से खुदा बुलवा सकता। लेकिन आज लोगों ने वचन को इस तरह से देखना शुरू कर दिया। लोगों ने याजक की कोई वैल्यू नहीं है आज एक सच्चे याजक, जो सच्चा याजक है, जो पिता के वचन में बहुत आयत से ईमानदारी से चल रहा, वो तो समझो एकदम पूरी दुनिया की नजर में सबसे बेकार आदमी। आता नहीं क्या करता रहता, इसको तो जीना ही नहीं आता। संसार के लोग कहते हैं इसको जीना ही नहीं आता, ये तो जीना ही भूल गया, एकदम पता नहीं कौन से अपनी दुनिया में रहते हैं। अरे हमारे पास आओ, हम बताएं तुम्हें 2000 का 4000, 4000 का 8000, 8000 का 16000, 16000 का 32000 कैसे बनाया जाएगा? हमारे पास है। इनको देखो पता नहीं कहां खोए रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। याद रखें, ये समझदार हैं। ये प्रभु का प्रकाशन लेके चलते हैं। आप हम चाहे अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों से जितना झूठ बोल लें, लेकिन एक बार अगर आपने सच्चे मन से पिता से वाचा बांध दी तो आप फिर वो वाचा तोड़ेंगे नहीं। ये केवल एक है पूरे संसार में जो आपको बदल सकता है, और वो है यीशु मसीह। अगर वो दूल्हा ऐसा है जो अपनी दुल्हन को बदल सकता है, तो इस पृथ्वी पर भी कलीसिया ऐसी होनी चाहिए कि अपनी पति अपनी पत्नी को बदलने की सामर्थ्य रखे। कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो कैसे बोल पाओगे कि मैं अपने खुदा की दासी। कुछ तो करना पड़ेगा। आप बताइए, आप मुझे बताइए, उसकी दुल्हन कैसी थी? अंधी, बहिरी, लूली, लंगड़ी उसकी दुल्हन थी, लेकिन तब भी उसने उस दुल्हन को पकड़ा और उसको आंखें दी, उसको सामर्थ दी और बुद्धि दी, समझ दी, और उसके मन को फेर के दिखाया, और उसने कहा कि मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ एक को भी नहीं खोया। ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और आज जाकर देख लो ईसाई कसाईयों का हाल क्या हो रहा है। शादी अभी जुम्मा कराए 4 दिन, महीने 4 महीने, वो उधर
कोई जाके नहीं बता रहा कि वचन क्या है। वचन मालूम ही नहीं, वचन मालूम ही नहीं। रोज का परिश्रम है ही नहीं, रोज का परिश्रम किसी के पास नहीं। घरों में जाओ, जाके देखो, खाली पड़े रखे हैं घर, सबके अंदर लोमड़ियां घुसी पड़ी हैं और किसी को एहसास नहीं कि हमारे घर में कितनी लोमड़ियां घुसी हैं। लोमड़ी को निकालने वाला और उस अंधकार को निकालने वाला केवल एक यीशु मसीह, इसलिए कह रहा द्वार पे खड़ा हूं। अब जो द्वार खोलेगा, ओ माय गॉड, कह रहा जो द्वार खोलेगा, अरे तो द्वार खोलेगा तो द्वार फिर बंद भी किया गया होगा ना। इधर द्वार खोलेगा तो फिर द्वार बंद भी किया गया होगा। देखो पिता हम लोग कैसे कैसे होता है। मती 10 बोलो, मती 10, क्या पिता वचन देता है। मती 10 और 25-10, मती 25-10, मती 25-10, मती 25-10। मती 25वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जब वे मोल लेने को जा रही थी, हाँ, अब अभी तक तो द्वार खोला ही था मीटिंग के लिए। कौन सी मीटिंग कराया, क्या मीटिंग कराया, हटाओ कोई मीटिंग नहीं। ईसाइयों से कहो भैया मीटिंग करा लो। कौन सी मीटिंग, किस चीज की मीटिंग, किस बात की मीटिंग। ऊपर से आपसे पूछे तुम्हारे यहाँ किस चीज की मीटिंग होती है, क्यों कराती है मीटिंग। अब भागी, और क्या लिखा, मत जब वे मोल लेने को जा रही, अब मोल लेने जा रही है, तेल जाता है प्रकाशन को, पवित्र आत्मा को। अब लेने जा रही है, अरे लेना तो तब था जब वो द्वार पे खड़ा था। अब भागी। अभी जाओ संस्था वालों से कहो, कलीसिया वालों से कहो, ये संस्थाओं में जाके कहो भैया मीटिंग करा लो या किस बात की, हमारे पास तो समय नहीं। वो आते शाम को, मन तो बहुत करता है, मन डोले मेरा तन डोले, क्या मन डोले, मन तो बहुत करता है भैया मीटिंग कराने का, लेकिन क्या करें, समय नहीं है। देखिए समय नहीं था, लेकिन अब वो भागी और ये सब भागेंगे, ये सब भागेंगे, क्योंकि जब तक वो द्वार पे खड़ा था तब तक तुमने द्वार खोला नहीं। आगे पढ़ो क्या लिखा। तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली। आप बहुत ध्यान से देखिए मीटिंग का क्या नजारा होता है। जब हम लोग आए तो नजारा क्या था, ताली बजाओ यार, पता नहीं क्या पूरी फंड में लुटते रहते हो, ऐसे ताली बजती है, ताली ऐसे बजती। देखो जब हम लोग आए मीटिंग में तो मीटिंग का नजारा कैसा था। अभी और किसी क्या देखो मीटिंग होगी तो वहां पर आप जैसे घुसेंगे, 5 बजे की मीटिंग वैसे घुसे, कोई पानी भरने गया है, कोई अभी सो रहा है, पूरा घर खाली है, अंधेरा है, गुपा गुप मीटिंग। हाँ होनी है, हाँ यही होनी ना मीटिंग, हाँ यही होनी। आप ध्यान से देखिए, हम लोग जितने भी घरों में जाते हैं, वचन में लिखा वो तैयार थी। हम लोग जितने भी घरों में जाते हैं 5 बजे से पहले वो तैयार बैठे हैं। यही है। हम भी तैयार। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत आशीष दे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 10वीं आयत में क्या लिखा, जब वे मोल लेने को जा रही थी, तब दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी, तैयार कौन है? तैयार वो होते हैं जो
आ जाएगा। अरे नहीं आएगा, अभी पानी बरस रहा है वहां, अब देखना एकदम नहीं आएगा, अब तो आराम से भैया सो भी लो, पिक्चर आ रही है, एक मिनट रुक जाओ जरा, रुक जाओ, एंड देख ले जरा, एंड देख ले। तब तक ये ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, आके बैठ जाएगा, तुरंत स्टार्ट कर देगा। नहीं पानी बरस रहा, पानी बरसे कुछ बरसे वो आ जाए, पागल है। नहीं नहीं, हम विश्वास करते हो रोहित, तुम आते हो हमें वो आप पूछा, आपको ऐसा विश्वास लाना होगा, आपको ऐसा विश्वास लाना पड़ेगा कि मीटिंग से आप 20 मिनट पहले तैयार होके बैठे। हम भला बाईचांस 5 मिनट देर हो जाती, लेकिन मैंने हमेशा खुदा की आत्मा में आज जो प्रचार कर रहा हूँ वो मैंने आपको आज तक बात नहीं बोली होगी। ये रियलिटी में मैंने भी देखा है, मैं भी देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी मीटिंग है तो बहुत जल्दी सही से तैयार होकर बैठते हैं, भैया एकदम मेजर है ये, नहीं। मैंने तो किसी को कहा ही नहीं कि तुम एकदम समय पे तैयार होकर बैठना, मैंने तो किसी से कहा ही नहीं कि भैया तैयार होकर नहीं बैठो तो ऐसा होगा, मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो केवल मीटिंग करने आता हूँ और तैयार बैठे, क्योंकि ये विश्वास है। आपका विश्वास दर्शाएगा आपके काम को, और यही विश्वास चोटी का विश्वास है। हमेशा याद रखना, हमें बहुत कम बोलना है और सोच समझ के बोलना है, क्योंकि हम समझदार कुंवारियां हैं। समझदार कुंवारी को मालूम है कि किसी भी कलीसिया में, किसी भी संस्था में 1 घंटे जाकर हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा नहीं होगा। चलो देखो तो करना क्या होगा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा निकालना होगा रोज। हम लोग 4 बजे से तैयारी शुरू करते हैं, मीटिंग में जाना है। 6:15 होने वाला है, 5, 6, 6:15, 2 घंटा 15 मिनट हो चुका। अभी मीटिंग खत्म होगी, फिर घर जाते जाते हम लोग का 7:10, 7:15 हो जाएगा। यानी 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा रोज का सांझ का पिता के साथ व्यतीत। मैं नहीं जानता कि मैं क्या प्रचार करता हूँ, मुझे तो प्रचार करना भी नहीं आता और ना मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि सिखाने वाला केवल एक है, वो यीशु मसीह। और मैं जानता हूं कि वो मुझे सिखाए बिना नहीं छोड़ता, इसलिए मैं जहां हूं और जो मुझे सिखा रहा है बहुत उत्तम है। तब मत्ती 25:10 में लिखा, जब ये मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर चली गई। विवाह का घर, अरे ये विवाह का भोज है, ये पुस्तक नहीं, ये विवाह का भोज है। और अगर तुम विवाह के घर गए तो भोज खाओगे। लो चले गए विवाह के घर। आप किस भोज के बारे में तैयारी करते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं ये प्रभु भोज क्या है? ये प्रभु भोज है, विवाह भोज। भाई भोज तो आप किसी ना किसी उस उत्सव में करते हैं ना, बर्थडे है भोज होगा, एनिवर्सरी है भोज होगा। शादी का नाम लेते ही सारे ऐसे करो, ऐसे 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 करिए, ऐसे ऐसे करिए। शादी का नाम लेते ही सारे। घरों में खाना शाम का नहीं बनता, वहां तो भोज होना ही है। ये देखो कितनी खुश, वहां भोज। इसलिए जब दूल्हा का नाम आ रहा है
और जब दुल्हन का नाम आ रहा है और जब भोज का नाम आ रहा है तो साफ बात विवाह का भोज। तो ये बाइबल क्या है? तो ये विवाह का भोज है। तो विवाह के भोज के लिए विवाह के घर जाना होगा। और विवाह के घर जाने के लिए तैयार रहना। 100 की एक बात। अब जो तैयार नहीं है वो नहीं जा पाएगा, और जो तैयार है वो विवाह के घर जाएगा। सिंपल। दूल्हा रात में क्यों आया? तीसरे पहर अचानक दूल्हा आ गया। तब प्रकाशित वाक्य में लिखा है ओ माय गॉड, तब प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 16वां अध्याय 16-15 प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, ये देखिए ये चोर के समान आता है। उसके आने को आमद कहा जाता है। यीशु मसीह पहली बार आया मरियम के घर में। आमीन है, आमीन। और कहते हैं सबकी दूसरी आमद होगी, और दूसरी आमद में हर एक जना उसको देखेगा, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक आंख देखेगी। सब याजक की तरफ देखें। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोगों ने क्या सुना है अभी तक? नीलू बहन आने को, उसके आने को क्या कहते हैं? आमद कहते हैं। पहली आमद क्या है? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। आमीन है, आमीन है। फिर अपने शिष्यों के सामने उठ के चला गया। अब लोग कहते हैं दूसरी आमद होगी जिसमें यीशु मसीह आएगा और पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे और हर एक आंख देखेगी और हर एक घुटना झुकेगा। ये दूसरी आमद लोग बोलते हैं। तो आप आने को, उसके आने को आमद कहते हैं। तो प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 15वीं आयत में क्या लिखा पड़े? तो अब आप इस आने को आमद कहते हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये कौन, क्या ये आमद नहीं है? तो ये जो आ रहा है, जो चोर की नहीं आ रहा है, ये कौन सी आमद है? किसी को बिना बताए ये तो कोई एहसास नहीं होगा आने का। तो वही तो तैयारी तो तैयारी किस चीज की कौन करेगा? नहीं, जो तैयार होंगे वही तो दुल्हा के साथ जाएंगे। हैं? दुल्हन नहीं तो जाएगा दुल्हा के साथ। तो ये आमद के विषय में कौन जानेगा? कोई नहीं, क्योंकि सबको मालूम दूसरी आमद है। पहली आमद यीशु मसीह आया और दूसरी आमद यीशु मसीह आया, पृथ्वी के सारे कुल के लोग देखेंगे। इसीलिए तो जागते रहो। अरे भैया, आप आने को क्या कहते हैं? आमद कहते हैं कि नहीं आमद कहते हैं? तो वो जब चोर की नाई आएगा तो उसको आप आमद नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे आमद। यीशु मसीह का आना पहली आमद। यीशु मसीह गया और जब दूसरी आमद होगी तो वो चोर की नाई आएगा। तभी तो उसने कहा कि वो रात में तीसरे पहर आ गया। अब ये दूसरी आमद के विषय में कोई बात नहीं करता। दूसरी आमद को लोग तीसरी आमद वाली बताते। तीसरी आमद क्या है? पृथ्वी के सारे कुल के लोग देखेंगे और सब छाती पीटे। और आपको मालूम है ये तीसरी आमद है, इसमें केवल इजरायलियों का न्याय होगा। 1,44,000 यहूदा के गोत्र के
इसमें अन्य जातियों से बात ही नहीं करेगा। तो ये अन्य जातियों के लिए है कि दूसरी आमद, दूसरी आमद अन्य जातियों के लिए है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी आमद अन्य जातियों के लिए इसलिए है क्योंकि अन्य जातियों पर अनुग्रह आया। अर्थात अनुग्रह, क्या अनुग्रह? कि उसने अपने पुत्र की आंखों को निकाल के अन्य जाति की आंखों में दे दिया ताकि वे प्रकाशनों की बातों को देखने और जानने पाए। इसलिए आज हमारे पास पिता के पवित्र वचन का प्रकाशन और पिता का पवित्र वचन है, लेकिन एक समय होगा जब ये उठ के फिर इजराइल में जाएगा और वो होगी तीसरी आमद। तो जब दूल्हा आया तो दुल्हन को लेके जाएगा, और जब दुल्हन को लेके जाएगा तो दूल्हा दुल्हन के साथ उतरेगा। तब वो बात पूरी होगी कि तुम जिसके पाप क्षमा करोगे, ओ माय गॉड, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। क्योंकि ये दुल्हन है, क्योंकि इस दुल्हन ने कलीसिया के समाज बहुत सटीक परिश्रम किया है। तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठोगे, हर कोई नहीं बैठेगा। तुम कौन? तुम वह जो तैयार हैं, वह जो चोर की आमद यानी चोर की नई आमद के विषय में जानते हैं। वे जानते हैं कि हमें तैयार रहना है, क्योंकि दूल्हा आएगा और अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। और दूल्हा कभी अपनी दुल्हन के बिना नहीं चलता। हमेशा याद रखो, दूल्हा अपनी दुल्हन, अपनी ब्राइड के साथ उतरता है, और यही है उसकी तीसरी आमद। जब वो अपनी दुल्हन के साथ उतरेगा तब पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, और इसलिए छाती पीटेंगे, हाय हमने उस वचन को ना माना जो इसकी दुल्हन ने प्रचार किया था। यही तो वचन है, यही तो न्याय है, यही तो खुदा का वचन है जिसे हमें और आपको जानना है। क्यों आखिर प्रकाशित वाक्य बोल रहा है? क्यों आखिर खुदा का कलाम बोल रहा है? एक और आयत पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही आयत में हर जगह पिता बोल रहा है। हालेलुया। पढ़ो, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय पढ़ो। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। हम यह भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझा दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा खुदा और अनंत जीवन यही है। आ गया है, क्या पढ़ा? और हम ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र, और वो क्या कह रहा है? आने वाला है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? आ गया। तुम क्या कह रहे हो? आने वाला है, आने वाला है, अभी आएगा। तो इस आने वाले पे तुम विश्वास करके रहो, फिर तुम्हें रोज रोज चलने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जो रोज रोज चल रहे हैं वो तैयार है। किस बात के लिए तैयार हो भैया? जब आने वाला है तो हमारे साथ ही तैयार होना। लेकिन कलाम में लिखा वो आ गया है, कहाँ है? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि तुमने अपने द्वारों को बंद कर रखा है। भाई जब कोई जना अपने घर के द्वार को खुलेगा, याजक आके प्रार्थना सभा करेगा, याजक आके पिता के वचन को सेत में बताएगा और वचन को सुनने के कारण उनका उद्धार होगा। अब उन्होंने वचन को सुनना तो चाहा नहीं, तो जब सुनना ही नहीं चाहा तो फिर तुम कैसे दूसरी आमद के विषय में जानोगे? तुम उसी तीसरी आमद को दूसरी आमद बता दोगे, कहेगा आएगा आएगा आएगा, तो आएगा तो तुम छाती पीटना। फिर
और क्या है बात सही नहीं? कह रहा पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। नहीं समझ पा रहे हैं। समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने समझ ही नहीं रखी। तब पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, हम यह भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं खुदा का पुत्र आ गया है खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। हमें समझ दी है भैया, और समझ ये पवित्र आत्मा है। हमें समझ दी है। तुम्हारे पास समझ है? हाँ हमारे पास समझ है। हमें बड़ा कद्दू बड़ा और छोटा कद्दू छोटा नजर आता है। हमारे पास समझ है। हमें बड़ा कद्दू बड़ा और छोटा कद्दू छोटा समझ में निकल दिखाई देता है। तो खुदा ने भविष्यवक्ता को तुझे क्या दिखाई देता? मुझे बादाम की टहनी नजर आती है। क्या सही दिखाई दे रहा है? और उनको क्या दिया जा रहा? हमें बड़ा कद्दू बड़ा और छोटा कद्दू छोटा। तुम छाती पीटो। भाई खुदा ने पूछा ना, ए मनुष्य की संतान तुझे क्या दिखाई देता है? जब समझ मिलेगी तभी तो दिखाई देना शुरू होगा। जब तक समझ ही नहीं मिलेगी तब तक कहोगे आएगा आएगा, करण अर्जुन आएंगे, बादल का सीना चीर के आएंगे, नहीं आएंगे। अरे किस लिए तुम बच्चे हो आएगा आएगा? किस लिए आएगा? तुम्हारे छाती पीटने के लिए आना है क्या, कि तुम्हारे उद्धार के लिए आना है? अगर तुम मानते हो कि मैं मेरे उद्धार के लिए आना, तो यीशु मसीह तो आया हुआ है। अब इस समय में, इस भयानक दिन में जो वचन को बटोर रहे हैं, वो तेल को बटोर रहे हैं। अब इस भयानक दिन में लोग हर्ष उल्लास हुआ मना रहे, कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ मॉल खुला, हमारे यहाँ भी मॉल खुला, हमारे तो घर के बगल में खुल गया। उन बच्चों को ये भी नहीं मालूम घर के बगल में इसलिए खुला, तुम इसी में लगे रहो, तुम सदोम और अमोरा में लगे रहो। सबसे पहले बम वहीं गिरेगा। बता रहे एक मसीही जो होते हैं वे इन सारी जगहों पे बार बार नहीं जाते। साल में 1, 2 या 3 बार अपने सामान, अपनी आवश्यकता के सामानों को लेने और लेके तुरंत भाग। इन सारी जगहों पे हमें और आपको पिता ने नहीं रखा। हमारे और आपके रखने के लिए पिता ने इस पृथ्वी पर बहुत से स्थान बनाए हैं। अच्छा, वो स्थान कहाँ है? वो स्थान ये है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम वहां। आप जैसे मॉल के अंदर घुसेंगे, एक बहुत अच्छा बच्चा जो कभी कुछ नहीं सोचता, वो भी सबके को देखकर कुछ ना कुछ उसके मन में गंदे विचार आने लगते। आप थोड़ी देर घूमिए मॉल, देखिए आधे घंटे के अंदर आपका माइंड कहां पहुंच जाएगा। आत्माएं है ना, और एक मसीह वहां से दूर होता है। तुम्हारे लिए मैंने स्थान तैयार किया है। वो स्थान इस पृथ्वी का नहीं है। वो स्थान इस पृथ्वी का इसलिए नहीं है क्योंकि तुम पृथ्वी के नहीं हो। जैसे मैं स्वर्ग का हूं, वैसे ही वे भी स्वर्ग के हैं। एक मसीह का जीवन एकदम अलग होता है। वो इस संसार में रहने के बावजूद भी इस संसार का नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा कारण ये, उसको कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो जीता जा चुका है। जो वस्तु बिक गई होती है उसकी कीमत कोई नहीं लगाता। और अगर मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन को खुदा ने मोल ले लिया है और मैं कब कब बिका जा चुका हूं, तो मैं अपने जीवन पे अपने आप का हक कैसे रखता हूं। अर्थात मैं आज आपको साफ कहता हूं कि मेरे इस जीवन में मेरे खुद का हक नहीं है।
तो यहां से तो फिर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर मैं क्या प्राप्त करूं और किस चीज के लिए परिश्रम करूं? क्यों ना जिसने मुझे खरीद लिया उसके निकट बने रहे, क्योंकि उसके निकट बना रहना ही आनंद की भरपूरी है। और ऐसे ही करके तुम अपने जीवन में एक बड़ा प्रतिफल पाओगे। और तब मैं तुमसे कहता हूं कि उस बड़े फल को तुमसे कोई छीन ना पाएगा। मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब को शुद्ध करता कि और खुदा को ही अपना प्रभु माने। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें याद किया कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि और अनंत महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिव्य समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। अब प्रभु अपने भक्तों पर प्यार करता है क्योंकि वह अपने राज की संभालता है। कि खुदा, मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस महासभा में जो भी आपका वचन इस महासभा में होया खुदा, ताकि उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिल सके खुदा। इस घराने के लोग जो आपके वचन को सुन रहे हैं खुदा, उसको जानकर उसमें ग्रहण कर खुदा, ताकि आपके वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सकते हैं खुदा। मैं धन्यवाद देता हूँ जो वचन इस घराने में होया खुदा, आपकी महिमा इस घराने में बने रहे ताकि वह आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके खुदा। मैं यही दुआ धन्यवाद देता हूँ खुदा, जो कि इस संध्या बेला में हम लोगों को एकत्र किया आपका वचन को सुनने के लिए, आपका वचन को जानने के लिए, आपका वचन को ग्रहण करने के लिए खुदावन। आपने जो भी आज इस महासभा में वचन आपने दिया खुदा, ताकि इस वचन को हम सिर्फ में ग्रहण कर सके और जितना भी यहाँ उपस्थित खुदा आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी इस महासभा में जो भी यूट्यूब या फेसबुक द्वारा ये वचन को सुन रहे खुदा, ताकि आपको उन लोगों के ऊपर भी खुदा आपका अनुग्रह बने रहे, ताकि वह आज का जो वचन आपने दिया है, जो आप इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिल सकती है, हम उस वचन के द्वारा हम ग्रहण कर सके और उसमें हम जगते रहे खुदा, ताकि जो आपका जो वचन आप इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, उद्धार मिल पाता है खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। मैं जो भी इस घराने में, खास करके इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ जितना भी यहाँ एकत्रित हुए खुदा, ताकि आपका वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। जो बच्चे जो इस घराने में अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर उनके लिए भी खुदा मैं दुआ करता हूँ ताकि वह आपका वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके, आपको जान सके खुदा, ताकि आपके अनुसार उसमें बने रहे खुदावन। मैं जो भी इस महासभा में उपस्थित नहीं हो पाए या दूर दरार में रहते बच्चे, उन लोगों के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, आपका वचन उन लोगों पर भी बने रखे खुदा, आपका कृपा उन पर बने रहे, आपका आत्मा उन पर छाए रहे, ताकि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं खुदा, ताकि उनको बहुत आयत से उनको विवेक और ज्ञान दीजिए, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण करे और अपने पढ़ाई में उसको सामर्थ्य मिल सके और उसमें अपने पढ़ाई में मन लगा रहे और सही नंबरों से पास हो सके खुदा। खुदावन मैं
जो भी इस घराने में उपस्थित है हर एक जनों के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। मैं अपने रोहित भाई के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको तो बहुत दाया से आशीष प्रदान करे, उनके परिवार को भी आशीष प्रदान करे खुदा। वह दिन प्रतिदिन वह घर घर जाकर आपके आत्मा में आपका वचन को सुनाते हैं और उसको समझकर उसको ग्रहण करते हैं खुदा, ताकि उनके परिवार को भी बहुत दाया से आशीष प्रदान करे खुदावन। मैं खास कर इस महासभा में यहाँ पर उपस्थित है हर एक जन के लिए खुदा मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका आत्मा इस घराने में बने रहे, आपका आत्मा आप कृपा आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण कर सके। अब यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह महिमा जलाल सदा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत हमें से हर एक विश्वासी को बचा। अब से लेकर अनंत काल तक। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन सुच्ची के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची के यहाँ होगी, भाई दीपू और बहन सुच्ची की।